हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अनिंदिता और मेरे चैनल लव योर फूड में आपका स्वागत है। आज मैं रेस्टोरेंट स्टाइल सोया चंक्स करी बनाने वाली हूँ। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करके सोया करी रेसिपी बनाएंगे तो सोया बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। साथ ही साथ ये ग्रेवी को अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, जिससे इस करी का टेस्ट और भी ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो सबसे पहले मैं सोया को बॉईल कर लूँगी, जिसके लिए मैंने इस पतीले में 3 कप पानी को गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून नमक और करीब 50 ग्राम सोया चंक्स को डाल दूंगी। मैंने आज छोटे साइज के सोया चंक्स यूज किए हैं। इसे अब मैं एक कड़छी से पानी में अच्छे से डुबा दूंगी और इसे तब तक उबालूंगी जब तक ये साइज में डबल ना हो जाए। करीब 8 मिनट उबलने के बाद ये सॉफ्ट हो गए हैं और साइज में डबल भी हो गए हैं, यानी कि ये तैयार हैं। आप सोया चंक्स के पैकेट पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके भी ये कर सकती हैं, या फिर पूरी रात भर के लिए इन्हें गर्म पानी में भिगोकर रख सकती हैं। अब जब ये सॉफ्ट हो गए हैं तो मैं इन्हें स्ट्रेन कर लूँगी और नॉर्मल पानी से 1-2 बार धो लूँगी, लेकिन इन्हें निचोड़ना नहीं है। अगर आप इन्हें निचोड़ लेंगे तो ये बाद में ड्राई हो जाएगा। ग्रेवी बनाने से पहले मैं एक पेस्ट बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1 टमाटर, 5 लहसुन की कलियाँ, 1 छोटे अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च को मिक्सी में पीस लिया है। मुझे लॉकडाउन में अच्छे टमाटर नहीं मिले हैं, पर अगर आपको लाल टमाटर मिलते हैं तो आप उसे ही यूज करें। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने इस कढ़ाई में 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल को गरम कर लिया है। अब इसमें तड़के के लिए कुछ खड़े गरम मसाले जैसे 2 इलायची, 1 दालचीनी और 5 लौंग को डालकर मैं कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लूंगी। जब ये खड़े मसाले थोड़ा भून जाए तब इसमें 1 मीडियम साइज के प्याज को बारीक चॉप करके डालना है और इसे मीडियम फ्लेम पर ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। रेस्टोरेंट के डिशेस में काफ़ी ज़्यादा तेल यूज़ किया जाता है, लेकिन वो मुझे जल्दी नहीं लगते हैं, इसलिए मैंने इस रेसिपी में उतना ही तेल यूज़ किया है जितना इसके लिए ज़रूरी है, पर आप अपने पसंद के अनुसार इसमें और ज़्यादा तेल यूज़ कर सकती हैं। प्याज ब्राउन हो गया है तो अब मैं इसमें टमाटर का पेस्ट डालकर इन सभी को एक साथ अच्छे से भून लूंगी। इन्हें तब तक भूनना है जब तक ये मसाला तेल ना छोड़ दें। ये देखिए, मसाला अच्छे से भून गया है तो अब मैं गैस के फ्लेम को लो कर दूंगी और इसमें 1 टीस्पून चीनी, स्वाद अनुसार नमक, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, कलर के लिए 1 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप को डालकर मैं इन्हें मिक्स कर लूंगी। इस सोया चंक करी रेसिपी में धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया जाता है और मिर्ची पाउडर आप अपने स्वाद के अनुसार ही ऐड करें। अगर मसाला ड्राई लगे तो थोड़ा पानी मिलाकर इस मसाले को अच्छे से भून लेना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर करीब 5 मिनट में मसाला अच्छे से भून गया है और मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है। तो अब मैं इसमें उबाल कर रखा हुआ सोया चंक्स को डालकर एक बार मिक्स कर दूंगी। आप इसे एज अ ड्राई सब्जी भी खा सकते हैं। तब सिर्फ इसे आपको कुछ और मिनटों के लिए इसे फ्राई करना है और ये तैयार हो जाएगा। लेकिन आज मैं यहाँ पर सोया चंक्स करी बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने इसमें ½ कप पानी ऐड किया है। आपको कितना ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप पानी को कम या फिर ज्यादा करें। अब मैं इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए कुक करूंगी। 5 मिनट बाद लीड को हटाकर आप देखेंगे ग्रेवी गाढ़ा हो गया है।
अगर आपको इससे ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा और पानी इसमें ऐड कर दें। मैं अब इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून कसूरी मेथी को ऐड कर रही हूँ। मैंने ड्राई रोस्टेड कसूरी मेथी को क्रश नहीं किया है, पर आप चाहे तो इसे क्रश करके ऐड करें। इसे मैं अब और 3 से 4 मिनट के लिए कवर करके कुक करूंगी। ये रेस्टोरेंट स्टाइल सोया चंक्स करी ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अब सिर्फ इसमें 1 टीस्पून नींबू का रस डालकर अच्छे से मिक्स करके गैस को बंद कर देना है। ये रेसिपी एकदम खट्टी मीठी और तीखी बनती है। आप इसे एक बार जरूर बनाएं, ये आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। तो फिर बहुत ही टेस्टी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में सोया चंक्स करी तैयार है। इसमें सोया बहुत ही सॉफ्ट और जूसी होता है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं और इसे पराठा, रोटी या फिर चावल के साथ एंजॉय करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑन करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।